सब एक्सिस्ट करके है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग गिव इट अ ट्राई, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट क्वेश्चन. This question which I am going to give, that has a famous name also, Apollonius theorem. I don't know तुमने स्कूल में पढ़ा है कि नहीं. Did you guys any time study Apollonius theorem? सुना है. Yes sir. सुना है क्या? Okay okay. चलेगा, doesn't matter. सर Consalonius. Apollonius. Apollonius. Okay. Yes. ठीक है. जैसे कि write down in a triangle ABC. In a triangle ABC, let D be the midpoint of BC. In a triangle ABC, let D be the midpoint of BC. Let D be the midpoint of BC. Then prove that AB square. Then prove that AB square plus AC square equals to 2 times AD square plus BD square. Then prove that AB square plus AC square equals to 2 times AD square plus BD square. 2 times AD square plus BD square. 2 times AD square plus BD square. ये अभी हमें प्रूव करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप है, तो एक ही क्वेश्चन करेंगे, बट स्टिल साथ साथ में कर लेते हैं, इजी बन जाएगा. पहले क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं. ट्रायंगल एबीसी मतलब लेट अस जस्ट ड्रॉ अ रैंडम ट्रायंगल ए बी सी. ओके, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सो दैट इज आल्सो अंडरस्टूड. डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है. डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है. नाउ हमें ये कुछ डिस्टेंसेस प्रूव करना है. ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 times ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर. नाउ वी आर गोइंग टू यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली प्योरली टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इस डायग्राम को देख के सबसे पहले इम्पोज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को इम्पोज ऑन दिस डायग्राम. एज इन ऑरिजिन किसको, कौन से पॉइंट को लेना चाहते हो? D. We have many options, B, D, C, A and all. Which is the best option according to you? D. Okay, तो D को origin ले रहे हो. Okay, let me just redo the question. D को origin मान रहे हो. D को 0,0 मान रहे हो. X axis किसको मानेंगे? BC. BC naturally. X axis will be BC. This will be our X axis and obviously उससे perpendicular Y axis हो जाएगा. Now what we have done is we have imposed X axis and Y axis over this diagram. Okay, now let us try to mark all the points now as much as possible in as much detail as possible. D को origin लिया है, तो what do you think I should consider the point C as? 0,x. x,0. हाँ, 0,x नहीं जिनेंद्र, x,0 होगा. x,0 sir. Now x,0 is perfectly correct. Why is that? Because x axis के पे कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा. But x,0 is oftenly avoided. Try to avoid using the letter x and y as much as you can, because x and y जो है स्ट्रेट लाइंस ने बोरो कर लिया y equals to mx plus c वगैरह में. तो x and y के अलावा कोई और नंबर a b c d एनीथिंग, ओके, a,0 मान लिया. ओके, c पॉइंट को a,0. तो तुम्हें क्या लगता है b पॉइंट क्या होगा? -a,0. हाउ डिड यू कंक्लूड दैट? डिस्टेंस इक्वल मिड पॉइंट है. यस, d मिड पॉइंट है ना, तो c d के आगे c जाएंगे तो पीछे b आएगा. ओके, नाउ वन मोर पॉइंट इज बीन लेफ्ट आउट. a पॉइंट क्या होगा? X, Y. हाँ, वंस अगेन अवॉइड यूजिंग x, y. B,C. Yes sir. Yes. हाँ, मतलब p q h k ऐसे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं. ठीक है, देयर आर सो मेनी अल्फाबेट्स x y के अलावा. Yes, a कॉमा b यूज मत कर, a ऑलरेडी यूज हो चुका है अमितेश. a के अलावा कोई भी. ठीक है, तो h कॉमा के ले लिया. नाउ दिस इज द, वी हैव इम्पोज्ड द डायग्राम. नाउ वी हैव टू चेक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं. तो एक एक चीज करके सॉल्व करना. ए बी स्क्वेयर मतलब क्या होगा? ए बी स्क्वेयर मतलब a पॉइंट है h कॉमा के और b पॉइंट है -a,0. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर. व्हाट डू यू थिंक इट विल बी? h plus a the whole square minus डिस्टेंस plus पता है. यस, h माइनस ऑफ माइनस है तो हो गया h प्लस a द होल स्क्वायर प्लस कितना होगा? k square. k square. Okay, now I want you guys to do the rest of the question.
AC स्क्वायर, AD स्क्वायर, BD स्क्वायर सब कुछ सब्स्टिट्यूट करो और चेक करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं. गो गिव इट ए ट्राई नाउ. डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट भी हट गया बिकॉज स्क्वायर है. This is one of the best parts of coordinate geometry. We don't need to think about all those congruent triangles, similar triangles. We can just impose coordinate geometry और choice of axis से हो जाएगा क्वेश्चन. It's just a general knowledge thing. एक बार कर लेंगे तो forever याद रहेगा. AC स्क्वायर भी करो. किसी का हो गया तो जरूर बताओ. And anybody is of course welcome to switch on videos. सर अगर ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो भी करेक्ट. हम तो जनरलाइज ट्रायंगल के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भी प्रूव हो जाता. हाँ तो सर कोऑर्डिनेट्स h, 0, k होगा ना. हाँ 0, k होता है एक्चुअली. और टू बी वेरी मोर स्पेसिफिक युग, इट वुड बी 0, √3/2 टाइम्स 2a, क्योंकि हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है कि √3/2 टाइम्स साइड लेंथ होता है. हाँ सर. हाँ उतना स्पेसिफिक कर सकता है. हाँ सर हो गया. हो गया प्रूव वेदांत. हाँ. तो क्या नारुतो फैन है क्या? हाँ. ये क्या सासुके का फोटो है, किसका है? इटाची का. हाँ तो अंधेरी में रहते हैं. अंधेरी में मैंने सुना वहां पे वो सब मतलब किसी स्टूडेंट के पास देखे थे मैंने कि वो कोनोहा का जो 4/8 का प्लेट होता है ना, वो सब भी अवेलेबल मिलते हैं शॉप्स में. मिलते हैं. हेडबैंड होता है. हेडबैंड, हाँ हाँ. देखो जरा हो गया क्या? AC स्क्वायर क्या आया? हो गया हो गया. हो गया जरा. सर h माइनस a होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. h माइनस a होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करके सिंप्लीफाई कर लो. क्या जरार हो गया क्या पूछते तूने? वीडियो ऑफ कर दिया. हेलो सर. हाँ बोल ना जरार. सर आप क्या पूछ रहे थे? डिड यू कंप्लीट सॉल्विंग द क्वेश्चन करके पूछ रहा था. यस सर. हो गया. गुड वन. 2 टाइम्स AD स्क्वायर. AD स्क्वायर a पॉइंट h, k है, D है 0, 0. AD स्क्वायर बोलो. स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. और BD कितना है? ए स्क्वायर. BD के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है. स्ट्रेट अवे डिस्टेंस A है उसका स्क्वायर. And all you have to check is if left hand side and right hand side are equal or not. It is very easy for you to check. Nice, Dipanshu. दीपांशु तो फॉरएवर याद रहेगा. sin 2 थीटा का फॉर्मूला पूछा तो नहीं पता करके बोला था. नाक कटवाया तूने एक पेरेंट के सामने मेरा. अभी याद है कि नहीं? बता सकता है क्या फट से sin 2 थीटा का फॉर्मूला? बता दीपांशु. अभी बोलेगा सर डिस्कनेक्ट. क्या यार दीपांशु यार. नहीं यार. क्या यार तू.
साइन 2 थीटा। अमितेश तेरे से याद हो गया क्या साइन 2 थीटा? अमितेश तू भी भूल गया? और किसको, बाकी लोगों को याद है क्या? आनंदिता याद है क्या साइन 2 थीटा? 2 sin theta cos theta। थैंक यू यार, सही है अमितेश, 2 साइन है साइन थीटा। हाँ चलो अच्छा है। क्या यार दीपांशु यार, और बाकी लोगों को ये Sir, obvious नहीं लगता क्या? लाइक देवल, क्या हुआ? दिव्यांशु, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सर उसे याद था, वो बोल नहीं रहा था सर। और यहाँ पे फिर सर तुझे दीपांशु कैसे को, पता? सर यहाँ पे सर यहाँ पे बोल रहा है मेरे को। अच्छा साइड में है क्या? तुम दोनों ऑफिस में हो क्या? हाँ सर। सेंटर पे? ओह क्या दीपांशु यार तू। कॉन्फिडेंट नहीं था इसलिए बोला नहीं। अरे साइन 2 थीटा, अच्छा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है क्या? साइन ऑफ ए प्लस sin बी। a cos b plus cos a अरे sin हाँ देवल तुझे तो याद है, दीपांशु तुझे याद है क्या? और किसको पूछूं? गीतांश, कुशल, तुम लोगों को याद है क्या? कुशल, गीतांश, नोआ, यस सर। याद है तुझे? अभी तक याद नहीं हुआ क्या तुम लोगों को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? लाइक इज इट हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ मी और इज इट वेरी इजी फॉर्मूला टू रिमेम्बर? तो नहीं ये वाले सर easy हैं। याद है सर। सर ये तो खाली याद हो साइन, जाना। खाली 3 थीटा वाले फॉर्मूला छोड़ के बाकी सब याद है। हाँ हाँ थ्री, सर वो तो सेम। एंडिंग के तो आई अंडरस्टैंड, साइन 3 थीटा का तो नहीं बोल, लेकिन साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, सिर्फ उसका आइडेंटिटी मालूम है नहीं वो। 3 और थीटा नहीं, a प्लस बी प्लस सी वो वाला 3 थीटा वो वाला भी याद हाँ वो तो मुश्किल है याद रखना। बट tan a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, ये फॉर्मूले तो अभी तक याद हो जाना चाहिए। है। हाँ सर। हाँ ये याद नहीं हुआ मतलब बहुत ही कम प्रैक्टिस किया। तो एक टाइप से मसल मेमोरी बन जानी चाहिए, लाइक स्टार्ट करो तो निकल ही जाना चाहिए मुझसे पूरा बोलने। ठीक है फिलहाल के लिए, बट ये फॉर्मूले बार बार आते रहेंगे तो याद हो ही जाता है, बट तब तक यू जस्ट फील हैंडीकैप्ड, मतलब यू वोंट बी स्मूथ विद अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। इधर है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला स्कूल में क्या पढ़ा है याद है? सर पढ़ा Yes, sir, था पढ़ा। बट एक्स्ट्रा वाला ना। सेक्शन फॉर्मूला सर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x कोऑर्डिनेट और वो सेम y में इम्पोज कर दो। करेक्ट। a x1 कॉमा y1 और b x2 कॉमा y2 दो पॉइंट्स है। सो इफ p सबसे पहले lies on the line AB, on the line AB, okay, and p divides AB internally in the ratio m is to n, in the ratio m is to n. P divides AB internally in the ratio m is to n. Internally इसीलिए बोल रहा हूं because P point A और B के बीच में है, and this ratio is m is to n. This ratio is m is to n. Then the point P is given as mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n. This is the most fundamental formula, mx2 plus nx1 upon m plus n. m times x2 होगा. So here can I also say note that PA divided by PB क्या होगा? Distance PA divided by distance PB, m upon m by n. That is also another way to tell the same thing. Distance PA divided by distance PB जो है वो m is to n रहेगा. Also इसी के चक्कर में एक और फॉर्मूला डिड्यूस हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स क्या होगा? सर m वाला हटा के डिवाइड बाय 2 x2 plus x2 लाइक एवरेज। m और मिड n पॉइंट मतलब one m is to n कितना लेंगे फिर? 1:1 लेना 1:1 पड़ेगा. 1:1 1:1. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. तो ये जो भी बोर्ड पे लिखा है, was it all done in school? हाँ सर। यस सर। Okay. यस सर। In everybody's school, is there anybody who did not solve this in school? Anybody in the class?
सर सबने ही किया होगा। वो क्या है कि थोड़े स्कूल्स में स्किप कर दिया ना पोर्शन 10th का, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, सेक्शन फॉर्मूला ओमिट नहीं था। सर सेक्शन था फॉर्मूला सर, सेक्शन था। ओके ओके ग्रेट, फटाफट लिख लो 1 मिनट में। इसको हम लोग थोड़ा सा और एम्पलीफाई करने वाले हैं। ओके अमितेश, सबका हो गया तो बताओ। ऐसे सेंटर आके ऑनलाइन अटेंड कर रहे तो अच्छी बात है, एटलीस्ट यू गाइस कैन डिस्कस विद ईच अदर। कुछ समझ में नहीं आया तो यस सर। जीवतेश डिस्कस करता है दीपांशु के कि सिर्फ बताता है उसको? सर लाइक मतलब पहले तो थोड़ा हिंट देता हूँ, अगर नहीं होता है तब बताता हूँ। क्या दीपांशु यार, क्या तू 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 भी बता ना उसको। सर वो केमिस्ट्री में हेल्प करता है। वो अच्छा, फिजिक्स में करता वो केमिस्ट्री में स्मार्ट है क्या? हाँ उसका केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा है। सर नहीं, जीवितेश केमिस्ट्री में वीक है। ओह वही रियली बोला भाई कि दीपांशु का केमिस्ट्री अच्छा है। ओके चलेगा, डन, नेक्स्ट सर सम अच्छा करें। सर नहीं सर, सर, एक नहीं सर। क्वेश्चन। यस सर, डन। श्योर सर एक श्योर, मिसलेनियस क्वेश्चन है। हाँ बोलो। क्वाड्रेटिक में हम लोग ने ऐसा, सर ने बताया था कि y ऐसे कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग समथिंग, तो फिर उसका मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो फिर उसमें y का मैक्सिमम वो पूरा रेंज आया था 3 कॉमा इंफिनिटी का, तो वो ओके, प्लॉट कैसे होएगा? रेंज उसका मतलब वाई के, प्लॉट मतलब ग्राफ तो पैराबोला है, ग्राफ पढ़ा है क्या क्वाड्रेटिक का? नहीं पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ा है। पढ़ा है ना। तो जैसे कि जो तूने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, तो इसका ऐसा पैराबोला का ग्राफ रहेगा। तो इसका पैराबोला का ग्राफ रहेगा तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ तो रहेगा। तो बेसिकली y का वैल्यू, स्मॉलेस्ट y का वैल्यू यहाँ पे कुछ है, स्मॉलेस्ट y का वैल्यू 3 है और लार्जेस्ट y का वैल्यू इंफिनिटी है ग्राफ का। तो रेंज जो है स्मॉलेस्ट हाइट टू लार्जेस्ट हाइट होता है, 3 से इंफिनिटी होता है। इज द डाउट क्लियर जिनेंद्र? की जिनेंद्र स्टेयर कर रहा है कि स्टक हो गया उसका इंटरनेट कनेक्शन? हाँ सर, कैमरा गया बंद हो गया। हाँ अभी वापस आया। सर एकदम भूत जैसा दिख रहा है। जिनेंद्र कुछ सुना क्या तूने? सर रुक रुक के चल रहा है वो अभी। हाँ नो प्रॉब्लम। ये लिख लिया क्या, और डू यू गाइस नीड मोर टाइम टू राइट? सर हो गया। सर 1 मिनट। 1 मिनट किसी ने बोला? हाँ सर सर नेट नेट नेट। ओके ओके। ग्राफ रहता है जिनेंद्र एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 का। ओके तू समझ नहीं आ रहा है तो अनम्यूट करके रखना, तब मे बी तू वीडियो ऑफ कर देगा तो नेट स्मूथली जाएगा। ओके चलेगा, बहुत टाइम हो गया, आई विल जस्ट एरेज दिस। नाउ नेक्स्ट वन। इसी सेक्शन फॉर्मूले को एक और चीज है, आई डोंट नो स्कूल्स में पढ़ाते हैं कि नहीं, बट स्टिल दिस हाँ इज, सर, आई हाँ। वांट टू इंश्योर दिस। नाउ इफ अ पॉइंट मतलब a x1 y1 है, b x2 y2 है। Now if a point, some other point q, if q lies on the line AB, on the line AB, and q divides AB externally in the ratio m:n, externally in the ratio m:n मतलब q point जो है AB के बीच में नहीं है, a और b के बीच में नहीं है, but it is outside. For example q यहाँ पे है, तो ये qa m है और एक QB जो है वो n है। दिस इज द रेशियो विच आई एम टॉकिंग अबाउट। QA इज टू QB जो है वो m/n है, लेकिन Q जो है इट इज नॉट इन बिटवीन A and B बट आउटसाइड A and B, so that is called as externally dividing in the ratio m:n।
then the point Q is given as mx2 minus nx1 divided by m minus n and my2 minus ny1 divided by m minus n. So this is the ratio. This सर is the वो formula. हाँ सर बोलो. वो n में ही m इंक्लूड हो जाएगा ना, लाइक क्या क्या? सर n जो कवर कर रहा है डिस्टेंस उसमें ही m भी इंक्लूडेड है ना, लाइक हाँ n जो कवर कर रहे हैं उसमें हाँ m भी इंक्लूडेड है. यस करेक्ट. किसी को डाउट है क्या इसमें? एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल डिवीजन. तो mx2 minus nx1 upon m minus n. Was this taught in school? No, sir. नो सर. Okay, okay. But did you understand external भी हो सकता है point? हाँ सर. Q is lying on the line AB पे है but बीच में है. What's its name? मतलब कुछ नहीं, एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट है. P का कोई पॉइंट नाम है क्या? P का इंटरनल डिवीजन का पॉइंट बोलेंगे, Q का एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट बोलेंगे. सर इससे अच्छा कि हम लोग A को इंटरनल डिवीजन लेके Q भी करना है. हाँ A को इंटरनल डिवीजन ऑफ Q और B रहेगा. कौन सा रेशियो रहेगा? m कॉमा m माइनस n. हाँ m/n - m. हाँ बोलना देवल, क्या बोल रही हो? सर यहाँ पे m माइनस एन लिया है, मतलब डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा ना, तो हम लोग मतलब ऐसे n माइनस m कर सकते हैं. डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा, न्यूमरेटर में भी नेगेटिव आ सकता है. वी डोंट नो, बट ऑर्डर इसी रखना, mx2 करना फिर nx1 रखना. ओके सर. थोड़े क्वेश्चंस करते, इट विल फॉल इनटू प्लेस. तो आज के लेक्चर का थियरी इतना ही है, बस इसके ऊपर थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे. एक और वर्ड बोलना है, वो मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करूंगा. डन? ओके. नहीं सर अभी नहीं. श्योर श्योर. ओके अमितेश. यस सर हो गया. सो इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड्स थोड़ा सा नया याद रखो. इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन. ए बी फिक्स पॉइंट्स है, ए और बी फिक्स्ड पॉइंट्स है. इंटरनली पी डिवाइड करेगा तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो एक पॉइंट पी एंड एक पॉइंट क्यू है. देन पी एंड क्यू आर कॉल्ड एज हार्मोनिक conjugates. P and Q are called as harmonic conjugates with respect to line AB or with respect to AB. P and Q are called as harmonic conjugates of each other. सर वो गेट्स के पहले क्या लिखा हुआ है? क्या किसके ऊपर पहले? सर हार्मोनिक के बाद वो वर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है. Harmonic conjugates. Conjugates. Yes sir, yes. They are called as harmonic conjugates of each other with respect to AB.
with respect to AB. This word harmonic conjugate must also be new because you guys haven't studied external division, तो obviously AB नया रहेगा. Harmonic conjugates with respect to AB. So we'll practice today. तो टेंशन की कोई बात नहीं है. If you're done with this, also do let me know. सर हार्मोनिक मतलब वो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला Yes, sequence and series का harmonic word ही है युग. Why is the word sequence and series का word harmonic here? That also I'll tell you in the form of a question that will be better. सर वो क्रॉस क्यों किया है? वो क्या प्लस cross है है? भाई. अरे वो Addition. प्लस मतलब ऊपर वाले में प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नीचे में माइनस वाला फॉर्मूला यूज ठीक करेंगे. है. डाउट है तो पूछो अभिनव या कोई भी. Written. गीतांश, कुशल, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. क्षितिजा, Rishit. Today I got to know that there is another Rishit in this. Today I got to know that there is another Rishit in IIT sub. सर उसी ने दूसरे आईडी से ज्वाइन किया हुआ. नहीं नहीं नहीं, सुबह के लेक्चर में था ऋषित. अच्छा. सर हो गया. हो गया डन. ओके रेडन. आर्या ने म्यूट नहीं किया, ठीक है. ओके रेडन. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the points of find the points of trisection. Find the points of trisection. Find the points of trisection of the line joining. Find the points of trisection of the line joining. Find the points of trisection of the line joining -5, 12 and -5, 12 and 9, -2. Find the points of trisection of the line joining these two. Find the points of trisection of the line joining these two. 3 minutes. Yeah, Zero, take your time. But just before solving it, can you guys tell me, will there be one answer or two answers? Two answers. Two answers. Think it for yourself. Find the point of trisection. Trisection मतलब वो पूरे लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पूरे लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. So there will be 2 points. One point will Sir, divide it PNQ in the लेके कर रहे. ratio 1:2 and another point will divide it in the ratio 2:1. एक पॉइंट 1:2 डिवाइड करेगा रेशियो में और दूसरा 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा. यूज द फॉर्मूला करेक्टली. x2 क्या है, x1 क्या है? ओ रिश्चित, तेरा नाम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ऋषित करेंगे कि रिश्चित? तेरा माइक काम करता तो अच्छा रहता. तू जानता है क्या उसको? अच्छा, ऋषित ही प्रोनाउंस करेंगे. ओके ओके. स्पेलिंग तो तेरा अच्छा है, फिर तेरे नाम में शिट नहीं है. Vedant, I think there is an error.
in your answer? Soham, I guess you're right. फॉर्मूला यूज करो जल्दी, mx2 plus nx1. mx2 plus nx1 सर डन। m plus n. दूसरा वाला भी my2 plus ny1 divided by m plus n. फंडामेंटल फॉर्मूला. अभी भेजा, अभी करेक्ट है क्या? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक. एक मिनट फिर से गलत हुआ. वापस नाम भेज। ध्यान से करो. mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon n plus sorry m plus n. Okay, I got variety of answers. First वाले point का x coordinate negative आएगा जिनेंद्र. -1/3. That's right. Soham is right. One of them. Vedant y coordinate. I'm not sure if it is right here. बाकी q भी राइट है ना, दूसरा पॉइंट. Q point सही तो लग रहा है. सर अभी भेजा. सही है. जिनेंद्र करेक्ट है. और दीपांशु गलत हो गया. हाँ. दीपांशु फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट गलत है. अभी सही है. सोहम करेक्ट है. वेदांत, अरे यार -2 + 24 आएगा ना यार वेदांत. युग करेक्ट है. आयुष जेना गलत है. सर बोलो. सर फर्स्ट वाले में y कोऑर्डिनेट 22/3 आएगा ना? हाँ तो सर उसका मतलब अच्छा सेकंड. हाँ सर मेरा भी वही आ रहा था इसलिए पूछा. 22/3 वाला करेक्ट है. बट दीपांशु ने जो भेजे 13/3, 3 भेजा ना, तो मैं 3 बोल रहा था. सर वो 8/3 है. हाँ तो क्या तू जीवितेश को कंप्लेन कर रहा है क्या? नहीं सर, देख रहा था, चेक कर रहा था क्या हुआ. आयुष जैना चेक करना. आर्य करेक्ट. युग यस युग करेक्ट है. सर ये तो 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है. हाँ फिर भी इतने लोगों ने गलत भेजा. सर सी सो इनकंसिस्टेंट पीपल. तो क्या जैसे जैसे बड़े हो रहे हो ऐसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर रहे हो. हाँ सर वो अलग बात है. अरे देवल यार 8/3 रहेगा. आई होप टाइप करना भूल गई. जल्दी करो. I'll just wait for 1 more minute only. It's an easy question. ओम अब तक आंसर नहीं आया तेरा. अमितेश का भी नहीं आया. वंदन क्या सिचुएशन है? तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है समय? मीशा मिश्री तुमसे हो गया क्या? नोआ? यस सर. सबका मिशा नाम तो तो नहीं टाइम बुला पास कर रहा सकता. है. क्रिश, प्रथम, कितने लोग हो? आंसर तो इतने कम लोग भेज रहे हैं. सडनली ऑफलाइन लेक्चर में आके ये मत बोलना कि सर अब तक जितना पढ़ा है कुछ नहीं समझा. अरे नहीं सर, सब समझा. मिश्री, आनंदिता, डू इट फास्ट गाइस. यस सर. रघुराम स्पीड बढ़ाओ. यशोवर्धन का भी नहीं आया. यशोवर्धन बातें ज्यादा करता है, सॉल्विंग कम करता है. सर हुआ मेरा. जरार करेक्ट है.
दिशा करेक्ट है, आयुष करेक्ट है। चलो एक्सट्रीमली ज्यादा टाइम लग गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बट द आंसर सर पहला वाले का -1/3 22/3 आएगा, और दूसरे वाले का बहुत लोगों ने भेजा सही है, फर्स्ट वाले का 13/3 फिर 8/3 आएगा। तो दीज आर द आंसर्स। वेदांत तेरा मैच हो गया, आई होप 22। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, जस्ट स्पीड बढ़ाओ, दिस इज जस्ट अ वार्म अप व्हिच इज गोइंग ऑन। फाइंड द रेशियो in which the point 3,4 divides the line joining. Find the ratio in which the point 3,4 divides the line joining 5,6 and 10,11. Find the ratio in which the point 3,4 divides the line joining 5,6 and 10,11. यशवर्धन 6 नहीं था, वो 8/3 आना चाहिए था। हाँ अभी देखा मैंने। Find the ratio in which this point divides the line joining these two. ये I hope 10th standard में किया था, किसी ने किया नहीं तो now is the time to ask, I can explain you. सर हो जाएगा। Solve करो, I'll just come back in 1 minute or less. नहीं यार वेदांत, नॉट एक्यूरेट, सेकंड वाला आंसर नहीं है। हाँ सेकंड वाला ही नॉट एक्यूरेट बोल रहा हूँ। 3,4 इन दोनों को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा ये पूछ रहा है। सोहम इज राइट, जिनेंद्र नॉट एक्यूरेट, आर्या इज राइट। हाँ सर, वो एक रेशियो में नेगेटिव आता है। ईशा इज करेक्ट। सो व्हाट डज दैट मीन, समझो यार, जिनेंद्र एंड वेदांत, साइन का मिस्टेक है। हाँ सर, आई इग्नोर्ड नेगेटिव बिकॉज़ आई थॉट रेशियो में नेगेटिव का इंप्लाई क्या होगा वो। तू 1 मिनट सोच सकता है, आज ही नया चीज इंट्रोड्यूस किया। हाँ वो समझ गया था, एक्सटर्नल। यस। अच्छा, वो पॉइंट देख के भी लग रहा है ना क्योंकि दोनों के बीच में आया नहीं एक टाइप से। हाँ जरा साइन का देखो मिस्टेक है, साइन इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले कैसे को सॉल्व कर रहे हो, रेशियो के क्या अज्यूम कर रहे हो? सर मैंने PA/PP डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ओ खाली x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लिया। आयुष जी ना x1 y1 x2 y2 गलत ले लिया, एक्यूरेटली लेना पड़ेगा। x1 y1 x2 y2 यही लेना पड़ेगा आयुष। जरा साइन का मिस्टेक है। ओके, सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग, हाउ आर यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो व्हिच यू आर अज्यूमिंग? सर mn लिया एंड देन 3 mn लिया क्या? सबने m/n ही लिया कि कुछ और लिया किसी ने? m1 रेशियो m2। अच्छा ओके, ये स्कूल में नहीं बताते क्या k/1 लेने के लिए? वो भी है। ये नहीं किया था। k/1 लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी लगेगा। m/n लेना और k/1 लेना एक ही बात है। m/n को k/1 मतलब m/n/1 जैसा है। बोलना आनंदिता क्या? हेलो। Yes, बोलो। सर ये बताया था बट यू वर टोल्ड टू प्रेफरेबली यूज m/n। ओके, तो फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन वी कैन टेक इट एज k/1। अभिनव करेक्ट है, आयुष जी ना चेक करो, k/1 ले सकते हैं रेशियो फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। अगर k/1 रेशियो मान लिया हमने
तो ये पॉइंट होना चाहिए k into 10 plus 1 into 5 divided by k plus 1 as well as k into 11 plus 1 into 6 divided by k plus 1. ये रेशियो है, मतलब ये k/1 करने पर क्वेश्चन मेकर ने बोल दिया है कि 3,4 पॉइंट मिल रहा है, 3,4 पॉइंट मिल रहा है. m/n भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर दीपांशु करेक्ट. हाँ बोलो. सर वो k/1 मतलब हर मतलब ऑल मतलब इम्प्लाई हर समय कर सकते हैं क्या, मतलब हाँ. ऑलवेज? या ऑलवेज. ओके, k/1 ले लो फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन. ओके, इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इसके बाद क्या कर रहे हो? खाली x को कर लेते हैं. 3 को 3 is उसके equal to साथ this. x के Therefore साथ 3 is equals to 10 into k plus 5 divided by k plus 1. फिर बाकी पूरा कैलकुलेशन है. 3k plus 3 equals to 10k plus 5. So k का वैल्यू -2/7 आएगा गाइस, -2/7. तो द रेशियो इज -2/7 is to 1, या फिर we can just say -2:7 also अभिनव. सर वो m/n लेके भी यही आएगा ना? ऑफ कोर्स यही आएगा. हाँ. m/n में जस्ट 2 वेरिएबल्स लगते हैं, यहाँ पे एक है, तो -2:7. Now what does this negative ratio imply? Can anybody elaborate? सर वो एक्सटर्नल पॉइंट है. Yes, सही है जरार. वेदांत, so negative implies that the point is external. You guys can have a look also. देखो इसका x coordinate 5 है, इसका हाँ, x coordinate 10 है. ये 3 वाला x coordinate इन दोनों के बीच में आएगा क्या? नहीं सर, लेफ्ट साइड में आएगा. हाँ, so that is why this ratio is, मतलब 3/4 जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. तो you should say the answer is 2:7 एक्सटर्नली, ऐसे बोलना चाहिए, या फिर जस्ट सिंपल वर्ड्स में -2:7 या 2:-7 भी बोल सकते हो. सर मेरा सर मैं माइनस डिस्टेंस फार्मूला से मत चलता हूँ. डिस्टेंस फॉर्मूले से एक्यूरेट नहीं रहेगा, बिकॉज सर मेरा इंटरनल की एक्सटर्नली पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे. सर मेरा -2:7 आया, मैंने आंसर काट दिया. ओके, तो क्या बोलूं मैं? वेरी गुड बोलूं? क्या? नहीं सर, रिप्लाई सोचना मत करो. पड़ेगा ना. आयुष जैना, क्लियर हुआ क्या तेरा मिस्टेक? सर मैंने यस अलग मेथड से. तो आयुष जैना, तू वही आयुष है क्या जो मुझे व्हाट्सएप करता है? हाँ सर. ओके ओके. आयुष भी कॉमन नेम है ना, तो जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड. इस बार सरनेम के साथ सेव करना पड़ेगा नंबर्स. आई डोंट नो कितने लोगों के नंबर सेव्ड है मेरे पास. दीपांशु का है, वेदांत का है, अमितेश का है, अभिनव सर- का नहीं है शायद. सर मेरा जीवितेश जिनेंद्र तो है ही, आर्या भी है, देवल है. सर तो व्हाट्सएप जो लोग क्वेश्चंस डाउट्स भेजते हैं उनके तो है. सर व्हाट्सएप पे जीवितेश और जिनेंद्र में कंफ्यूजन नहीं ना होता है? नहीं, दोनों का सेम नाम से सेव किया मैंने. ओके, हो गया क्या? डन? एनीबॉडी हु हैज डाउट हियर? ओके ओके. सबने यही किया क्या? किसी और ने कुछ और किया क्या एक्स्ट्रा? बोलो यशवर्धन. सर मैंने वो नॉर्मल फार्मूला यूज की. ओके, नो एमिशन तो ठीक है. नाउ देयर इज एन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू गाइस हैव टू डू फ्रॉम नाउ ऑन. इस क्वेश्चन में भले आंसर मैच हो गया हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच नहीं करेगा. तो व्हाट आई विल डू इज, सो बेसिकली ये तो सही किया तुम लोगों ने, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट किया, वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट क्यों नहीं किया? सर मैंने किया था बट वो सेम हो गया था. दैट इज Match राइट जिनेंद्र. ये तरीका भले अननेसेसरी लगे, तुम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट ही नहीं वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल करना जरूरी है. वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल करना जरूरी है. वाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल करके भी सेम रेशियो आना चाहिए, सेम रेशियो आना चाहिए. अगर एक्स कोऑर्डिनेट के से एक वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट से डिफरेंट वैल्यू आए, so that will imply that the 3 points are not collinear. That will imply that the 3 points are not collinear. Remember this, what am I saying? x coordinate ही ने y coordinates भी इक्वल करना है, जैसे कि जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पुट करूंगा, so that you remember it while you revise the notes. Write down, find the ratio, find the ratio in which the point, find the ratio in which the point
1,5. Find the ratio in which the point 1,5 divides. Find the ratio in which the point 1,5 divides the line joining. Divides the line joining. Find the ratio in which the point 1,5 divides the line joining 0,2. Divides the line joining 0,2 and 3,8. Find the ratio in which the point 1,5 divides the line joining 0,2 and 3,8. उदित सेवक भी इसी बैच से है ना? उदित तो फिर से यशवर्धन ही आंसर देगा ये। उदित, आर यू देयर? सर वो टेक्स्ट करेगा आपको। उससे तुझे टेक्स्ट किया क्या कि मैं टेक्स्ट करूंगा सर को करके? दीपांशु नहीं यार। क्षितिजा, व्हाट डिड यू डू? K:1 ले लिया तो पॉइंट आ जाएगा 3K प्लस 1 into 0 डिवाइडेड बाई K plus 1। इसको किससे इक्वल किया? 1 से। करेक्ट। तो इससे कुछ तो आंसर आया। Did you not check the other case? That is the important thing which I am trying to focus, guys. K into 8 plus 1 into 2 divided by K plus 1. तो देवल देखना, फर्स्ट केस में अभी दो आंसर्स तो नहीं हो सकते। हाउ डज 1 point divided into 2 ratios? सर तो मतलब this situation is hypothetical. Yes, actually फर्स्ट केस में आंसर कितना आ रहा है वैसे? 1/2 आ रहा है क्या? यस सर। सेकंड केस में -1 कितना? 1 -1 आ रहा है क्या? माइनस सर मेरा 1 नहीं सर 1 ही आ रहा है। वन ही है। So दो different ratios आ रहा है। So that means the 3 points are not collinear. None of this will be the answer. The 3 points are not collinear. This is an important thing. You guys remember it. This is a simple trap for JEE Main, JEE Advanced questions. The 3 points are not collinear. एक से करके पक्का आंसर भी रहेगा 1:2 and 1:1. सर मेरे को -1/2 आया। ओके, मेजोरिटी का 1:2 है तो आई एम अज्यूमिंग 1:2 करेक्ट है। बहुत लोग ने 1:2 ही टेक्स्ट किया। Riya, are you absent? Of course, I should check here. She can't answer. She's absent, I guess. Okay. Are you guys done? ये लॉजिक्स, हाँ बोलो सर। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने वो जो 3,4 था वो एक्सटर्नल डिवाइडिंग पॉइंट था। आपने प्लस एक्सप्लेनेशन में थियोरेटिकल ने बताया था कि इंटरनल डिवाइडिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल डिवाइडिंग पॉइंट आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स, ऐसा कुछ। तो फिर उसके थ्रू, एक्सटर्नल पॉइंट के थ्रू हम इंटरनल डिवाइडिंग पॉइंट निकाल सकते हैं अगर रेशियो दिया हो तो? यस, जरूर निकाल सकते हैं। मैं आज ही करवाऊंगा उस टाइप का क्वेश्चन भी। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द रेशियो। Find the ratio in which y-axis, find the ratio in which y-axis divides the line joining. Find the ratio in which y-axis divides the line joining
divides the line joining -4, 3 and 10, 7. Find the ratio in which y-axis divides the line joining -4, 3 and 10, 7. हिंट चाहिए क्या? हो गया सॉल्व? हो श्योर श्योर, जरूर टेक्स्ट करो। यशोवर्धन करेक्ट, क्या बात है, फर्स्ट वन टू गेट द आंसर। That's right, Anandita. जरार गलत हो गया, जीवतेश करेक्ट, आयुष करेक्ट, सोहम करेक्ट, जिनेंद्र करेक्ट, जीवतेश आयुष करेक्ट, दीपांशु गलत हो गया। सेम क्वेश्चन, -4, 3 एक पॉइंट है और 10, 7 एक पॉइंट है। उसको k/1 ही अज्यूम करेंगे। सेम क्वेश्चन k/1 अज्यूम करेंगे तो वो बन जाएगा 10k -4 डिवाइडेड बाय k+1 एंड 7k + 3 डिवाइडेड बाय k+1। सर बट उसकी जरूरत नहीं है ना। जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ये तो जो पॉइंट 0 by y तो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो y एक्सिस के सारे पॉइंट्स की खासियत ये है कि ये जो पॉइंट ऑब्टेन्ड है इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होना चाहिए। x कोऑर्डिनेट है वो 0 होना चाहिए। बस x कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। दीपांशु राइट, जरार राइट, दिशा राइट, क्षितिजा चेक कर, कैलकुलेशन मिस्टेक है। x कोऑर्डिनेट को 0 करना चाहिए। वेदांत राइट, वेदांत करेक्ट है, बहुत स्लो किया लेकिन। मैंने पहले ही निकाला। ओके ओके फाइन। देवल इज राइट, स्टिल स्लो। कुशल, अमितेश, आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट। मैंने कितने टाइम में आंसर दिया? ऐसे थोड़ी टाइमर लेके बैठा थोड़ी हूँ। तो चैट में देख सकता है, 2 मिनट पहले भेजा। जल्दी करो, एक्स कोऑर्डिनेट को 0 से इक्वल करो, स्पीड बढ़ाओ। सर हो गया, आंसर लेके आगे बढ़ो। हाँ कोई तो थोड़े लोग ने टेक्स्ट किया डूइंग सर करके, तो इसलिए। अरे सर इतना घटिया क्वेश्चन पे इतना टाइम देंगे तो कैसे होगा? वो तो है, बट अभी क्या कर रहे हैं, ट्रेन तो कर रहे हैं। सर ये चैप्टर 3 बार किया था 10th में। 3 बार किया था 10th में? हाँ सर मैंने 6 बार। क्यों? ऐसे ही सर, था ना। हाँ काम ऐसे ही नहीं रहता टाइम। था तो वही सब करता था। हाँ वही। Okay. The next question is written on the board. Find the ratio in which the line 2x plus y equals to 5 divides the line joining 1, 1 and 3, 4.
divides the line joining 1, 1 and 3, 4. ओके अमितेश, पिछला आंसर 2/5 आना चाहिए था। ओके, गुड वन। स्पीड बढ़ाओ अदर्स। रघुराम, डाउट है तो पूछो। सेम विथ विवान, एक आंसर भी नहीं भेजा आज। आर यू इवन देयर? Yes, sir, I'm here. फॉलोइंग ना? Yes, sir. सर 2 पॉइंट से एक लाइन का कैसे बनाते हैं? 2 पॉइंट से एक लाइन का तो क्या? निकाल इक्वेशन बनाना। बना रहे हो ओ 2 पॉइंट फॉर्म करके कुछ होता है। हाँ 2 पॉइंट फॉर्म करके कर लो। निकाल और पॉइंट यूज कर। हाँ हाँ, वो स्लोप निकाल के फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। सर मेरा करेक्ट है। आंसर याद नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत है। हाँ मेरे को भी लग रहा था। देव, डाउट है तो पूछो। सर बोलो। हिंट दोगे? ओके, तो सेम पिछले सम जैसा ही रेशियो चाहिए ना हमें। 1, 1 और 3, 4 को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है करके मान लेंगे पहले। जस्ट टेक द प्रीवियस क्वेश्चन। इस रेशियो को k:1 मान ले। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है। किसको चाहिए था हिंट? सर मुझे। हाँ जरा। तो k:1 मान लिया रेशियो पहले। तो k:1 मान लिया तो ये पॉइंट मिला क्या? 3 into k plus 1 into 1 divided by k plus 1 and 4 into k plus 1 into 1 divided by k plus 1। ये हो गया पॉइंट। आई होप यहां तक समझ में आया। ओके, एक सेकंड अभी ना, जस्ट चेक योर आंसर। तो ये पॉइंट अज्यूम करिए। अब ये पॉइंट की खासियत क्या है इस क्वेश्चन में? ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। क्योंकि ये लाइन इसको कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। सो व्हाट डज दैट मीन? ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा मतलब क्या करूं मैं? ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा मतलब इन अदर वर्ड्स ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे। देयरफॉर 2 times x कोऑर्डिनेट हो गया 3k plus 1 divided by k plus 1 plus y कोऑर्डिनेट 4k plus 1 divided by k plus 1। this should be equals to 5। इसको सॉल्व कर। 6k plus 2 plus 4k plus 1 whole divided by k plus 1 equals to 5। I think you can proceed further now। यस सर। सोहम, पॉजिटिव रेशियो आता है आई गेस सो। अभिनव करेक्ट है यार तेरा आंसर। जिनेंद्र गलत है। सर बोलो देवल। सर वो जो स्लोप फाइंड करके जो पॉइंट हम लोग फाइंड करते थे वो भी कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, थोड़ा लंबा मेथड है
तो इसीलिए मैंने वो बताया नहीं, और हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफिशियली यहाँ पढ़ा नहीं तो वो भी नहीं बताया। स्लोप पॉइंट फॉर्म से पहले ये लाइन का इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा टेबल, लाइन का इक्वेशन ढूंढ के इस लाइन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व वही करने के किया बाद ये मैंने। पॉइंट मिलेगा, ओके हाँ सर, सर सेम किया फिर मैंने। उसके बाद पॉइंट मिलने के बाद फिर रेशियो मान के पॉइंट से इक्वल करेंगे। बट हम लोगों को वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अननेसेसरी है पॉइंट ढूंढना। ओके सर। जीवतेश, दीपांशु, बोथ ऑफ कोर्स राइट, but I hope others also are understanding the method. We have just assumed k/1। इस बार इस पॉइंट की खासियत यह है कि पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो पॉइंट को लाइन पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा वो भी कर सकते। दैट्स इट दिशा। सर मेरे से गड़बड़ का मेरे को एक बार चेक करवाओगे? क्या किया तूने? मैंने पहले मतलब मैं बहुत लंबा गया हूँ। पहले मैंने ये 1,1 और 3,4 का स्लोप निकाला, तो देन कितना आ रहा है? 2/3 नहीं y2 नहीं - 7 x2 - 6 1। नहीं, स्लोप 3/2 आएगा। हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ तो सर, तो फिर मतलब स्लोप को उठा के बाद में वो 2 पॉइंट फॉर्म में डाला, तो फिर यानी कि m इज दो इक्वल टू पॉइंट y फॉर्म माइनस, से, हाँ हाँ y माइनस y1 x माइनस x1, उसके बाद में वो इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व किया, तो फिर स्लोप या कैसे गड़बड़ हुआ? यस। ओके। यशवर्धन करेक्ट है, आर्या करेक्ट है। जरार तुझे समझ में आ गया ना क्या? हाँ सर। ओके हाँ देवल, दैट इज राइट, बस रेशियो को थोड़ा प्रिटी तरीके से लिख सकती है, 0.4 को 4/10 और 2/5 बोल सकते हैं। Okay, we'll move on to the next question, or should I wait for 2 minutes? Anybody? Let's go, sir. Okay, right on. Next question. Find the, अच्छा, okay, good one Amtesh. 2:5 आना चाहिए रेशियो, जरा राइट, 2:5 is the answer. देखो गाइस, डाउट है तो पूछो, डोंट हेजिटेट, ऑफ कोर्स इतने दिन हो गए लेक्चर्स ऑनलाइन होते हुए। फाइंड द रेशियो, देयर आर टू पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट p 1,1, find the ratio in which the point p 1,1 divides the line joining a -1,5 and b 4,-5. Hence find harmonic conjugate of p. Hence find the harmonic conjugate of the point p. Hence find the harmonic conjugate of the point p. Hence find the harmonic conjugate of the point p. Okay, सर बोलो जरा। इसके दो आंसर आएंगे? यस, पहले रेशियो है, फिर उसके बाद हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। रेशियो सही है जिनेंद्र? सर सेम रेशियो में डिवाइड करने वाला हार्मोनिक कॉन्जुगेट चाहिए? ऑफ कोर्स, हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब सेम रेशियो में ही डिवाइड करता है, बट गिवन पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा तो रिक्वायर्ड पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। वेदांत इज राइट सो फार। सोहम इज राइट सो फार। विवान आंसर बता यार। हाँ सर, 1 मिनट।
दैट्स राइट दीपांशु, नाइस टू सी योर आंसर। कुशल तू भी बताएगा तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट रेशियो ढूंढना काम है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का रेशियो सेम रहता है। हाँ रेशियो सेम रहता है, बट इंटरनल का एक्सटर्नल हो जाता है। जैसे क्या कि करेक्ट है क्या हार्मोनिक कॉन्जुगेट? एक्स कोऑर्डिनेट आई एम नॉट श्योर यार, आई जस्ट चेक इट इन सम टाइम। सर रेशियो के दो अलग एक आंसर आ रहे हैं। सेकेंड, नहीं नहीं करेक्ट है वेदांत, करेक्ट है वेदांत। जिनेंद्र एब्सोल्युटली गलत है, सेम हाँ पॉइंट हाँ कैसे आ हाँ, सकता मैंने है। गड़बड़ की। जीवतेश रेशियो तक तो ठीक है यार, और भी है क्वेश्चन आगे। हाँ सर कर रहा हूँ। ओके ओके, वेदांत करेक्ट था वो। फर्स्ट रेशियो ढूंढो k:1 अज्यूम करके। सर बोलो। सर रेशियो के दो अलग आंसर है। दो अलग आंसर आ रहे हैं क्या? पॉइंट क्या है जरा बताना। सेम आ रहा है। सेम ही। सेम ही है क्या? चेक करो, अलग आ रहे सेम हैं ही। तो देन दिस क्वेश्चन इज ओनली रॉन्ग। सेम है सेम। सेम है, सेम है। ओके ओके, चेक करना जिसने भी बताया। दैट्स राइट देवल, गुड वन। सिर्फ वेदांत और देवल ने भेजा अभी तक आंसर्स। वेरी गुड दीपांशु। सर मेरा भी आ गया। करेक्ट। शिवतेश तेरा नहीं आया क्या अब तक? यस सर। आया कि नहीं वो आंसर तेरा? दूसरा वाला आ गया हार्मोनिक कॉन्जुगेट का। ओके, तो देखा नहीं मैंने टेक्स्ट तो। अरे नहीं सर, मैंने भेजा नहीं है तो हो ओके, आ ही गया है। दैट्स राइट जिनेंद्र। फर्स्ट रेशियो ढूंढो। रेशियो कितना आ रहा है वैसे? 2:3 आना चाहिए। हाँ सर, 2:3 है। रेशियो 2:3 आ रहा है, तो मतलब ये जो 0.1,1 है, रेशियो देख के समझ में आ जाएगा कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है। रेशियो पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन है। तो रेशियो हमें 2:3 मिल गया। तो टू फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमें क्यू पॉइंट एक और ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो 2:3 में ही डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड करना है। मतलब mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। देवल तेरा डाउट क्लियर हो गया क्या? नीचे नेगेटिव वाला कुछ तो स्टार्टिंग में पूछा था तूने। यस सर। जरा चेक करना यार, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n आना चाहिए, तो 2 -5 आएगा। न्यूमरेटर में भी देख दिशा, आई थिंक x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। तेरा रिवर्स आया शायद। पहले रेशियो ढूंढना हमने 2:3, सो हार्मोनिक कॉन्जुगेट विल बी द सेम रेशियो but in negative. Vivan, I hope you are following this.
क्या हुआ विवान, कुछ बोल रहा है कि हो रहा है? Can you receive this text, sir? Yes, I can receive. तेरी आवाज नहीं आ रही बस, ठीक है. It is fine. Ratio 2:3 आना चाहिए. I hope you got that first. And the harmonic conjugate same ratio 2:3 लेके ही करेंगे. फिर बीच में माइनस साइन डालेंगे, mx टू माइनस एन एक्स वन. जरा चेक करना आंसर क्यू का. That's right दिशा. क्या एरर किया पहले? That's right सोहम. ओ अच्छा, डिनोमिनेटर में -1 था. यस. चलेगा गाइस. यू गाइस आर डूइंग अ लिटिल बिट स्लो देन व्हिच व्हाट आई थॉट. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा. -11,25 विल बी द आंसर. इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, just for practice sake. Should I wait for you guys to do this sum or should I move on to the next sum? So move on कर जाओ. ठीक है. Since nobody is asking me to wait, I will move on. Try the next question. Consider points. Consider points A 1,1, B 5,5 and P 3/2, 3/2 and P 3/2, 3/2. First question. Find the ratio in which P divides AB. First question, find the ratio in which P divides AB. Second question, find Q, comma, the harmonic conjugate of P. Find Q, comma, the harmonic conjugate of P. Second question. Third question, find distance. Find distances QA, QP and QB. Find distances QA, QP and QB. Last part. Prove that QP is the harmonic mean of QA and QB. Prove that QP is the harmonic mean of QA and QB. सर बोलो. हार्मोनिक मीन मतलब? हार्मोनिक मीन हुआ नहीं है क्या सीक्वेंस सीरीज में? हुआ तो है. अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन करके होते हैं 3 चीजें. हाँ किसको सर. फर्स्ट वाला करेक्ट है ना? एक सेकंड, किसको डाउट है हार्मोनिक मीन का? सर मुझे. अरिथमेटिक मीन याद है क्या जरार? हाँ सर. क्या? a+b/2 होता है. हाँ सर. फिर ज्योमेट्रिक मीन √AB. हाँ, ऐसे हार्मोनिक मीन का भी एक फॉर्मूला होता है 2ab/a+b करके. ओके सर. याद करना पड़ेगा. ऐसा लग नहीं रहा कि सुना सुना सा है.
ठीक है। फर्स्ट वाला करेक्ट है क्या? फर्स्ट वाला जिनेंद्र करेक्ट था, और किसने भेजा? मैंने भेजा। दीपांशु करेक्ट सेकंड भी है, भेज दिया। सोहम करेक्ट है, वेदांत करेक्ट है, सर सेकंड भी भेज देवल दिया। करेक्ट है, सेकंड जिनेंद्र करेक्ट है। दीपांशु करेक्ट है। जल्दी कर यार जीवतेश, बाद में बातें कर ले। सर वो भाग गया। हाँ सॉल्व कर ले जीवतेश, बाद में टाइम पास कर। ओम करेक्ट है, वेदांत करेक्ट है, देवल करेक्ट है। हाँ जिनेंद्र, मुझे इतने एक्यूरेटली याद नहीं है, थर्ड फोर्थ करके चेक कर ले। आर्य रेशियो ओके गलत आ रहा है। सर पूरा एक बार में भेजता हूँ तो फिर। आर्य तू पॉइंट भेज रहा था क्या? 1/3 आना चाहिए, दोनों भी सेम है। हाँ वेदांत वो सही है। यशवर्धन करेक्ट है, स्पीड बढ़ाओ। हाँ वेदांत। हाँ वेदांत लास्ट तक कर लेना। सोहम करेक्ट है, जीवतेश करेक्ट है सो फार, और भी बहुत क्वेश्चन है। आयुष करेक्ट है यार सो फार। आई एम नॉट श्योर दीपांशु। हाँ हाँ करेक्ट है, रूटेड न्यूमरेटर में है। तो बहुत अजीब आंसर आ रहा था।
करेक्ट है, उसमें क्या है, अजीब क्या है, रूट इरेशनल नंबर्स तो अभी तक एकस्टम हो जाना चाहिए। Okay, first part. Find the ratio in which P divides AB, guys. That is the easiest part of this question. I don't know why is it taking so long for many of you. I'll just go along with the solution now. रेशियो को k:1 अज्यूम कर लेंगे। कितनी बार किया सेम क्वेश्चन, 5k + 1 / k+1, उसका वैल्यू 3/2 करना है। सॉल्व करो, 10k + 2 = 3k + 3 आएगा। k का वैल्यू 1/7 या 1:7 आएगा। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर इज 1:7। नो यशोवर्धन। व्हाट डज दैट मीन आनंदिता? हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब ए और बी तो फिक्स थी। अच्छा अच्छा, ए बी का रेशियो 1:7 है ना, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट ए बी को ही, मतलब ए बी को ही, मतलब ए 1:1 है और बी 5:5 है, तो उनको ही 1:7 एक्सटर्नल डिवीजन से फाइंड करना है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट दो पॉइंट क्यू 1 × 5 - 7 × 1 अपॉन 1 - 7, ऐसे। एन वाई कोऑर्डिनेट भी सेम ही है। mx2 - nx1 अपॉन m - n। सर बोलो वो 7 आएगा। क्या 7 आएगा? कहीं कुछ 1 मिस्टेक - 5 लिखा है आपने। ओह थैंक यू। That's right, so so far Vedant fine। किसने बोला हो गया पूरा? सब हो गया किसका? हाँ सर मेरा। वेदांत ओके। सर लास्ट वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्या? नहीं सर कुछ। क्यू पॉइंट जल्दी करो, फ्रैक्शन आएगा क्यू। 1/3, 1/3 आना चाहिए, कंफर्म करो। हाँ सर सर हो गया पूरा। ओके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में डाउट है तो पूछो गाइस, एनीबॉडी। आज क्या सब लोग दिवाली वेकेशन मनाने गए क्या? इतने कम लोग थे आज पार्टिसिपेंट्स। सर 37 थे कुछ टाइम पहले, क्या मतलब 37 पार्टिसिपेंट्स थे 7 मिनट पहले। ओह वैसे 45 है क्या तुम्हारे क्लास में? 41। हाँ। क्यू पॉइंट मिल गया तो फिर थर्ड क्वेश्चन लिटरली डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है। तो मैंने क्यूपी का आंसर भेजा है, वो चेक कीजिए। मुझे यार इंडिविजुअल आंसर्स याद नहीं है। let me just check it for with somebody in the class। Q पॉइंट आ जाएगा 1/3 1/3। कोई बता सकता है कि मुझे QA QP और QB क्या आ रहे हैं? QA 2√2/3। 2√2/3। QP 7√2/6। 7√2/6। नीचे √2 आएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड विद √2 कर लो। यस सर। 7/3√2 आया शायद दीपांशु तेरा। 3√1/2 आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। 3√2 आना चाहिए, जो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। और QB कितना आ रहा है? Q से B का डिस्टेंस 14/3√2। 14√2/3 आई होप सो। ओके तो जरा QP is the harmonic mean of QA QB।
मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि QP का वैल्यू 2 टाइम्स QA इंटू QB अपॉन QA प्लस QB ये होगा, ये प्रूव करना है। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक कर, 2 टाइम्स QA इंटू QB अपॉन QA प्लस QB, दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक। लेफ्ट हैंड साइड ये डिस्टेंसेस आ गए, जस्ट सब्स्टिट्यूट। स्टार्टिंग में ओम है क्या यहाँ पे, ओम या युग? हाँ सर। You guys asked me why is it called as harmonic conjugate? Because they are in harmonic progression actually. QA, QP and QB. That is why the word harmonic has been inserted. ठीक है? Yes sir. तूने ही पूछा था ना? सर मैंने पूछा था केवीपी में सर। ओके। इस क्लास में भी किसी ने पूछा था स्टार्टिंग में। यस सर, पूछा था किसी ने। ओके, कितने लोगों के सर, सारे next क्वेश्चंस हो गए? जिनेंद्र, वेदांत, जीवितेश के तो हो गए, दीपांशु का हो गया, और किसका हुआ? सर मेरा भी हो गया। देवल इज डन। आनंदिता, व्हाट अबाउट यू? आर्या नहीं हुआ क्या अभी तक? आयुष? सर डन। व्हाट अबाउट यू देव? नोआ? यस सर। Yes, are you done with the sum? यस सर, डन डन। Okay. Udit, are you there? विवान का तो डिस्कनेक्ट ही हो गया बीच में। एक एक करके पार्टिसिपेंट्स डाउन होते जा रहे हैं। हाँ सर, वो घर की साफ सफाई बहुत है ना अभी। हाँ यार, वो मुझे भी करना है। ये हफ्ते का मेरा लास्ट लेक्चर है आज का, इसके बाद अभी सर मैं तो सुबह ही किया था क्लास आने से थोड़ा पहले। कुछ औसम सी चीज खा के फिर सफाई करनी पड़ी। सर मैंने सुबह एक बार किया था, मम्मी ने दूसरी बार बोला, मैंने नहीं किया तो मम्मी ने घर से ही भगा दिया। बहुत ही स्मार्ट मॉम है तेरी। सर अब 6 बजे वापस जाऊंगा सर, 1 बजे से इधर ही हूँ। सही है, जल्दी करो। अदर्स ऑल्सो, आई वेट फॉर 2 more minutes। कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो आई जस्ट गो अलोंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई एम ऑल्सो वेटिंग। ऑफलाइन होगा तो एक्चुअली पता चलेगा सॉल्व कर रहे कि नहीं बाकी लोग। यस सर। एटलीस्ट नाम तो याद होगा कि कौन सॉल्व कर रिप्लाई दे रहा है कौन नहीं। तो मेरा नाम क्या तेरा नाम? दीपांशु। हाँ तू तो दे रहा है ना रिप्लाई। नहीं सर, इस चीज के लिए नहीं। क्या? तो साइन थीटा cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा का फॉर्मूला। हाँ अभी तुझे याद नहीं तो मैं क्या करूँ? सर याद था उसे, वो सर बोलता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, सर फॉर्मूला देखकर तो कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्या दीपांशु एक और फॉर्मूला पूछूं क्या? सर 5 और पूछो ना। सर tan a plus b का बताने को बोलो। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या है? सर a plus 1 upon r। अरे रे वैसे ही नहीं नहीं r plus 1 upon ए अपॉन 1 माइनस। सिंपलेस्ट है सर।
क्या यार तू नाक कटवा दिया। सर सर नाक कान कुछ भी नहीं छोड़ा सर। सब फॉर्मूला नहीं याद है। कौन से सब्जेक्ट का याद है? नहीं नहीं, उसको ऐसा सर उसको उससे क्वाड्रेटिक का पूछो, उससे क्वाड्रेटिक का पूछो ना, अच्छा, अपना रूट फाइंड आउट करने वाला। प्रोजेक्टाइल हाँ। मोशन की वो सब याद है क्या? हाइट या रेंज? तो याद वो तो करने नहीं होते उसको, मतलब वो तो डिराइव derive करना करने रहता है होते हैं सर पूरा। वो तो सर क्वेश्चन समझ के के अपना अकॉर्डिंग। करने का रहता है, हाँ अच्छा क्वेश्चन हाँ समझ सर। के करने का रहता है, उसमें कुछ याद करने का नहीं। वही ओ तुम लोगों को ऐसा 3 ही है उसमें इक्वेशन, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके अकॉर्डिंग। सर सर कोई बेसिक 3 फॉर्मूला है सर, उसी को लाइक अलग अलग तरीके से अप्लाई करना रहेगा जोड़ने का, क्वेश्चन समझ मोड़ने के। का, वो सब वही। कौन हाँ सा, वो सर। वी स्क्वायर माइनस सर यू स्क्वायर वाले वो? हाँ हाँ। हाँ, नहीं जोड़ने नहीं का वो सर, नहीं, मोड़ने का, कभी तोड़ देने का। सिंपल कंपोनेंट निकाल के अपना सॉल्व करने का, क्योंकि वो हाँ बेसिक्स है प्रोजेक्टाइल तो आने से रहा, जो उसका फॉर्मूला रट्टा मार ले हम लोग, तो फिर उसको याद ही क्यों रखते हैं। अबे उसे रट्टा ही मतलब याद करने वाला वो है ही वो कहाँ, वो एक वाले बार बस क्वेश्चंस देख भी, लेने का। वो वाले क्वेश्चंस भी किए क्या तुम लोगों ने कि ऐसा ऐसा एक टावर है, टावर के ऊपर से हाँ सर बॉल किया है फेंका, फेंका। और यस सर। प्लेन प्लेन बॉम्ब ड्रॉप करते हाँ हो, हाँ सब सर, किया किया सर है, सब किया है, किया है, किया है। सब किया है सर। सर सोम सर है हाँ। ना, तो सब किया है। तो इससे मैक्सिमम कब कब रहता है मैक्सिमम? मतलब ये बिल्डिंग का एज तक होएगा ना मैक्स। VXC वी दिया, मतलब ये वी दिया है, ये एंगल थीटा दिया है, और ये मैक्सिमम कब आएगा ऐसा क्वेश्चन किया वी, गया? हाँ सर V cos 45 थीटा T, V cos थीटा T, तो और बाद मैग में थीटा 45 डिग्री रहेगा तो हाँ मैक्सिमम 45। आएगा। नहीं, थीटा 45 पे मैक्सिमम नहीं रहेगा। नहीं नहीं, वो अगर हॉरिजॉन्टल फेंको तो अलग बात है, थीटा जीरो हॉरिजॉन्टल नहीं, हाइट से फेंका तो कब मैक्सिमम आएगा? एज इन p cos थीटा एक हाइट, रूट 2h/g। एक टावर है एच हाइट पे, और थीटा एंगल से फेंका हमने, यस सर। तो कौन से थीटा, कितने थीटा पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा? एक ने तो जितना एंगल होगा तो उतना लाइक ज्यादा क्वेश्चन ही वो है, कितना एंगल ढूंढना है। हमें मतलब ये ढूंढना पड़ेगा, इनिशियल T, वेलोसिटी वी कैपिटल दे T। रखा है, इनिशियल वेलोसिटी वी दे रखा है, हाइट ऑफ द टावर दे रखा है, कितने एंगल पे फेंकेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है क्या पहले? 45 डिग्री, ना, तो 0 डिग्री। 30 नहीं, डिग्री। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट जीरो रुको, नहीं, एक 45 नहीं, तुम लोग क्या कुछ भी 30, तुम लोग तुक्का मत मारो अभी। 60। नहीं नहीं यार, एच और वी पे 1 डिपेंड 2 करेगा 3 4 ड्यूड। सब बोल। ठीक है, तुम्हें एंगल नहीं जितना पता, तो लाइक मतलब मैक्सिमम टाइम T ऐसा करके लेना पड़ेगा। मुझे तो पता है, तुम्हें तुम्हें पता है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। सर ठीक है, पहले हम लोग को वो y कंपोनेंट से वेलोसिटी टाइम निकाल के बाद में वो v cos थीटा t में डाल के मैक्सिमम वो ऐसा लगाना होता पड़ेगा। है, ऐसा कुछ होता है ना कि मतलब जहां तक R पता है सर, u रूट 2h/g। ऐसा कुछ होता है कि इस टाइम पे जो वेलोसिटी आएगा, इस टाइम पे जो वेलोसिटी आएगा, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहते हैं, ऐसा कुछ शॉर्टकट रहता है उसका। तो ये कभी नहीं सीखा है सर ने हमें। ऐसा मतलब हमने भी मतलब वो डिराइव किया था खुद से जब किया था, परपेंडिकुलर हो जाता है जब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तब मैक्स आता है। ठीक है, छोड़ो, चलेगा। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, डन। सर let the point be a, let the point a be 1,1, b be 2, -3, b be 2, -3. Find a point d on the line AB, such that AD equals to 3 times AB, such that AD equals to 3 times AB. Find a point D on the line AB such that AD equals to 3 times AB. Try it out. I'll just come back in 2 minutes.
बोथ ऑफ यू रॉन्ग, दीपांशु, जिनेंद्र। आंसर क्या है समझ गया, जिवतेश? गलती समझ गया सर। एक मिनट सर सर आंसर इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। हाउ पॉइंट ढूंढ रहा है तो इक्वेशन के फॉर्म में कैसे आएगा? नो आर्या, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। डिस्टेंस फॉर्मूला तो ठीक है, और डी जो है लाइन के ऊपर ही है, ए बी के ऊपर ही है, उसका सर भी मेरा फायदा करेक्ट उठाना है। पड़ेगा। जीवतेश आया क्या आंसर? मेरा करेक्ट है क्या? सर मैं ट्राई नहीं मार रहा हूँ। सर मेरा करेक्ट है। एक ने मैंने भी करेक्ट नहीं भेजा, जितने लोगों ने भी भेजा एक ने भी करेक्ट नहीं भेजा। सर गलती समझ गया, रुक जाओ 2 Sir, can मिनट। you solve this? क्या कहना है? नहीं नहीं नहीं, Solve this. कौन पूछ रहा है? जीवतेश, दीपांशु पूछ रहा है क्या? सर मैं बोलूँ गलती पता चल गई तो आपको सॉल्व कर। नहीं, कौन पूछ रहा है कि कैन आई सॉल्व दिस? नॉट मी। जरार को डाउट है क्या? किसने पूछा है? हाँ, ठीक है, इफ यू जस्ट मेंशन योर नेम आई कैन जस्ट डिस्कस विथ यू। अच्छा, नाउ थोड़ा केयरफुली करते हैं। सर 1 मिनट रुक सकते हैं मतलब श्योर होने श्योर वाला। श्योर, तो हो जाएगा। तो तुम लोग करो जरूर जरूर। मैं इन द मीन टाइम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द स्टूडेंट्स हु हैवंट कोप्ड अप। ए 1,1 है और बी कितना है? 2, -3। 2,3। आनंदिता गलत है, यशवर्धन भी गलत है, दिशा ऑल्सो गलत। ओके, ए 1,1 है, बी 2,3 है। अच्छा, और इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? सर D is lying D on line, find D on line AB such that That's right. AD is equal. AD इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 3 टाइम्स AB। मतलब ये जो AB का डिस्टेंस है, ये जो AB का डिस्टेंस है, D ऐसा पॉइंट है, D ऐसा पॉइंट है। सर So मतलब हम AB रेशियो AD is equal to 1:3। एक सेकंड, जीवतेश तो जो समझा तो सॉल्व कर। गलत है दिशा। सोहम यू आर राइट, बट आई एम टेक्स्टिंग यू समथिंग। ओके, नाउ डी एक ऐसा पॉइंट है सच दैट AD इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स AB। 3 टाइम्स AB मतलब ये जो AB का डिस्टेंस है, AB का डिस्टेंस है, D एक ऐसा पॉइंट है कि A से इस तरीके से कि A से वो A मतलब D एक ऐसा पॉइंट है कि AD 3 टाइम्स AB है, 3 टाइम्स AB है। तो D किधर रहेगा पहले बता सकते हो कि लेफ्ट साइड रहेगा कि राइट साइड रहेगा? राइट साइड। क्यों? किधर भी रह सकता है लंबा ना, है ज्यादा। किधर भी रहेगा, एक्चुअली दोनों साइड रहेगा। वही ए डी जो है, डी एक ऐसा पॉइंट है, डी एक ऐसा पॉइंट है कि AD का डिस्टेंस 3 टाइम्स AB, मतलब ये AB का जो डिस्टेंस है उसके 3 टाइम्स होगा। लेफ्ट साइड भी हो सकता है या राइट साइड भी हो सकता है। राइट साइड मतलब समझो यार कितने स्टेप्स, लाइक एक और स्टेप, एक और स्टेप। AD का डिस्टेंस 3 टाइम्स AB का होगा, या तो यहाँ पे। सर मैंने एक आंसर भेजा है। दीपांशु नॉट एक्यूरेट। एक्स कोऑर्डिनेट करेक्ट है, वाई कोऑर्डिनेट गलत है। जीवतेश गलत है। ओके, सबसे पहले डू यू गाइस अंडरस्टैंड दैट देयर आर 2 आंसर्स? हाँ सर। AD इज 3 टाइम्स AB, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। एक करेक्ट है क्या ये वाला? मैंने नहीं जानता। वेदांत एक करेक्ट है, सोहम गलत है। ये करेक्ट है। लेट मी जस्ट चेक। ओ नो जिनेंद्र। तो मैंने एक और दिशा करेक्ट, दीपांशु करेक्ट, जीवतेश उससे मत पूछ, खुद से कर रहा। सर मैं नहीं हो रहा है, ट्राई किया। अरे क्या टफ क्वेश्चन आते नहीं हो सर रहे बस कर दिए। हिंट मांग रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, नहीं सोच मांग। ना। यस सर, करता हूँ मैं। आर्य करेक्ट,
Good to see few answers, but understand that there are two answers, guys. Okay, to find this point D, D divides this point, D divides AB in which ratio? Can you tell me? 1:3:4. नहीं ऐश्वर्धन, वही एब्सोल्युटली 3:3. करेक्ट। पहले D का डिस्टेंस फ्रॉम A और D का डिस्टेंस फ्रॉम B कितना रेशियो होगा? 3:2। ये समझ आ रहा है क्या? 3:2 एक्सटर्नली होगा कि इंटरनली? एक्सटर्नल। एक्सटर्नली 3:2 एक्सटर्नली होगा, तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, फिर my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। सेकंड वाला भी करेक्ट है क्या? सेकंड वाला, जस्ट मिनट, आई जस्ट चेक इट। सेकंड वाला दैट्स राइट वेदांत। सेकंड वाला, ये वाला कितने रेशियो से डिवाइड करेगा? वेदांत मत बता, एक्सेप्ट वेदांत कोई भी बता सकता है क्या? दिस पॉइंट कितने रेशियो में डिवाइड करेगा ए बी को? 3:1। डी ए और डी बी का रेशियो देखो, डी ए और डी बी, डी ए का डिस्टेंस और डी बी का डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा? सर 3:4। यस, 3:4 एक्सटर्नली, तो 3:4 से रेशियो से करेंगे। mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। सर बोलो सर वो एक बार और एक्सप्लेन कर दो ना, वो पहला वाला डिवाइड से भी रेशियो। रेशियो हमेशा डीए बाई डीबी होता है। हाँ सर। तो डी का डिस्टेंस ए से डिवाइडेड बाई डी का डिस्टेंस बी से। ओके ओके, या यस। ओके, सेक्शन फॉर्मूले में और इससे ज्यादा कुछ नहीं है फिलहाल के लिए। तो आज लास्ट क्लास था क्या सेक्शन फॉर्मूले का? नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चीजें पढ़ेंगे जो 10th में नहीं था। लास्ट क्लास और ये क्लास बस 10th का लेवल का ही है। जल्दी करो और आंसर्स चेक कर लो। तो मैंने आपको व्हाट्सएप पर कुछ भेजा है, एक बार चेक करके बताइए ना वो मेथड सही है या नहीं। हाँ, मैं चेक करके बताता हूँ। सर मैंने सेकंड पॉइंट भेजा। जस्ट अ मिनट। आर्या करेक्ट, वेदांत यस यू आर राइट। व्हाट्सएप पे क्या भेजा तूने? ए बी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी। नहीं नहीं, वही गलत हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो नहीं हो सकता ऐसा। ओके सर। इनफैक्ट ए बी प्लस बी डी इज ए डी। एक्चुअली मैंने उसको इंटरनल पॉइंट लिया था। इंटरनल पॉइंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज बोला क्या है ओरिजिनल क्वेश्चन में, एडी जो है 3 टाइम्स ए बी है, मतलब ए बी से 3 टाइम्स है वो। ओके। इंटरनल पॉइंट नहीं हो सकता, पहले वो डाइजेस्ट करना पड़ेगा एवरीबॉडी। तो पहले मैंने तो सीधा ए को पॉइंट लिया, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा फिर इंटरनली, वैसे। ओ, इंटरनली हो नहीं सकता, पहले वो समझ लो। हाँ, ए ओके, हाँ हाँ, ए को ए इंटरनली डिवाइड करेगा, दैट्स एक केस में करेगा, दूसरे केस में एक्सटर्नल। हाँ हाँ। थैंक यू सो मच। चलेगा गाइस, विल वाइंड अप द क्लास।